किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। लेकिन ये आयत बाकी गैर मुस्लिम के लिए भी लागू हो सकती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बुद्ध हो, हर गैर मुस्लिम के लिए लागू हो सकती है। और अगर आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो मैं कहता हूं कि आपस में जब मुसलमान में इख्तिलाफ होता है तो ये आयत हम मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, मास्टर की है। और आप देखेंगे कि अगर हम अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को आगे रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर मैं जानता हूं कि यहाँ के सब लोग तौहीद मानते हैं और मैं तौहीद पे तकरीर दूं, क्या फायदा? मैं भी 1%, 2% आपको फायदा होगा। लेकिन जब हम तौहीद की बात करते हैं और दिगर फिरके वाले को दावत देते अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, और छोटी छोटी इख्तिलाफ को बाजू रखते हैं, तो आप देखेंगे आपकी दावत और मकबूल होगी। और ये उसूल है कि फितना कत्ल से और बदतर है। तो आप देखेंगे कि मैं शेख दीदार साहब से मुतासिर हुआ और दावत के मैदान में आया तो पहले जब शुरू किया मैं एकदम नरम था, कोई रिजल्ट नहीं। फिर मैं माशाअल्लाह एकदम शेर बना दीदार साहब से ज्यादा। उसके बाद पता चला जो आयत मैं पढ़ता उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, हिकमा से बात करो, कभी नरम, कभी गरम, कभी सख्त, लेकिन अक्सर नरम होना चाहिए। जरूरत है तो शेर के जैसी बात करो, लेकिन शेर को गरजने की जरूरत नहीं। वो जंगल में आ जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये शेर है, गरजने की जरूरत नहीं। तो हम अगर इस तरीके से, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ आए, ना कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ करे। अगर मैं चाहता हूं डॉक्टर जाकिर नाइक की तारीफ करे तो दुनिया में शायद मुझे थोड़ा शोहरत मिल जाए, लेकिन आखिरत में बहुत मुश्किल है। हमारी रजामंदी है अल्लाह की रजामंदी। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि अकीदे पे कॉम्प्रोमाइज करो, कभी भी नहीं कहता हूं और कभी नहीं करूंगा। आपने देखे जब इस्लामाबाद में खवातीन आ गए तो मैं मेरे हिजाब नहीं तोड़ सकता हूं, मैं उतर गया, दुनिया मुझे गाली नहीं चलेगी। और अगर मैं कुरान और हदीस पे सख्त हूं, जरूरी नहीं हर इंसान सख्त हो। आप जब दावत देंगे तो अल्लाह की तरफ बुलाओ, लेकिन नहीं मैं जैसा हूं, मैं ही सही हूं, ये प्रॉब्लम, मैं भी सही हूं बोलना चाहिए। और इख्तिलाफ है जब एक होता है फर्ज, एक होता है अफजल। तो फर्ज के ऊपर आप जोर दो, मुझे एतराज नहीं। अफजल पे क्यों जोर दे? आप अफजल पे जोर देने जाते हैं तो क्या होता है? इख्तिलाफ होता है, आपस में झगड़ा होता है, फितना पैदा हो जाता है। तो आपको, और आप बड़े बड़े उलमा से जब मिलेंगे, मिसाल के तौर पे आप अगर मदीना में से भी जाएंगे, उनके उलमा के साथ बैठेंगे, मिसाल के तौर पे शेख सऊद अशरफ, माशाअल्लाह जितने अहम्मा हैं हरम के, मैं सबसे ज़्यादा उनकी इज्जत करता हूँ। और जब वो मुंबई में आए तो हम उनको मुख्तलिफ मसाजिद में लेके गए, हनफी के, शाफी के, अहले हदीस के, जमात इस्लामी के, और वो माने बोले जाना चाहिए और सब लोग एहतराम करते क्योंकि वो इमाम काबा है। और हम जानते हैं कि जब आप मुसाफिर हैं तो अफजल है कि असर की नमाज 4 रकात की 2 रकात होती है। जब वो गए हनफी मस्जिद में तो वहाँ इख्तिलाफ हुआ, तो उन्होंने बोले नहीं मैं 4 पढ़ूंगा, उन्हें नहीं कहा 2 ही पढ़ूंगा, अफजल ही करूंगा। क्योंकि अगर वो कहते थे नहीं मैं 2 ही पढ़ूंगा, क्योंकि 4 पढ़ना भी जायज़ है, अफजल है 2 रकात पढ़ना। तो ऐसे मौके पे एक आलिम या एक मुसलमान को जानना चाहिए क्या अफजल है क्या फर्ज है। मेरा उसूल में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ।